टेस्ला। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि टेस्ला अपनी इलेक्ट्रिक कार के साथ में फाइनली ईयर 2021 में इंडिया में आ रही है। तो जो भी टेस्ला फैंस हैं, इन गाड़ियों को लंबे समय से वेट कर रहे थे इनको खरीदने के लिए, चलाने के लिए, अब वो पॉसिबल होता वो दिख रहा है इस साल। और जो लोग हैं ईयर 2016 में 2016 में इन गाड़ियों को बुक किए थे, $1000 की कुछ पेमेंट थी, तो उसको देके इसने इन गाड़ियों को बुक करना था उस समय। तो जो लोग बुक किए थे उनको इस साल शायद ये गाड़ियाँ मिल सकती हैं, अगर वो ऑर्डर वगैरह कैंसिल ना किए हों तो। काफ़ी लंबा इंतज़ार था वैसे। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं, वैसे तो आप काफ़ी सारे आर्टिकल वगैरह पढ़े होंगे इसको लेके, काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह भी देखे होंगे, लेकिन फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स वगैरह जो हाईलाइट करना चाहता हूँ, कुछ शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, ताकि बस आप इनको लेके थोड़ा सा अवेयर रहो। तो क्या टेस्ला के आने के बाद क्या इंडिया में कुछ रेवोल्यूशन आएगा, कुछ क्रांति आएगी इलेक्ट्रिक कार्स को लेके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके, या टेस्ला बस एक रिच पीपल थिंग यानी अमीर लोगों की पसंद, अमीर लोगों की चीज़ बन के रह जाएगी? अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो इनिशियल कॉस्ट निकल के आ रही है, कॉस्ट एस्टिमेट किया जा रहा है इन गाड़ियों का, वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर देखने वाला बात यह भी है कि क्या हमारा देश तैयार है इन गाड़ियों के लिए, इलेक्ट्रिक कार्स के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पूरी तरीके से तैयार है? यहाँ के लोग तैयार हैं, ये भी एक बात है। प्लस ईवी कंपनी, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली जो भी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट, उनको क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं और कैसे कुछ चैलेंजेस को दूर करके, अच्छे से सॉल्व करके, सॉर्ट आउट करके प्रॉब्लम्स को, वो कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, कार्स को एनकरेज कर सकते हैं लोगों के बीच में। तो यही कुछ डिस्कस करेंगे बात इस वीडियो में। और अगर आप इसके रिगार्डिंग पूरा आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट में वो आर्टिकल है, आप जाके पढ़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। देखो, इंडिया ने टारगेट किया है कि वो 2030 तक 35% जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको रिड्यूस करेंगे कंपेयर टू 2005 लेवल, और 2030 तक जितनी भी कार बिकेंगी उसमें से 30% जो कार्स रहेंगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी, इलेक्ट्रिक कार्स होंगी। ऑन दैट नोट, इंडिया को जल्द से जल्द अपनी जो इलेक्ट्रिक कार्स की जो सेल है उसको बढ़ाना होगा, क्योंकि चाइना हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे है। नितिन गडकरी जी, जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऑफिशियली ये कहा है कि टेस्ला अर्ली 2021 से अपने जो ऑपरेशन है उसको स्टार्ट कर देगा। और इस बात पे तो इलॉन मस्क ने भी ट्वीट किया था कि वो इंडिया में अपने ऑपरेशंस, इंडिया में वो कब आने वाले हैं। और फाइनली 8 जनवरी 2021 को टेस्ला इंडिया में रजिस्टर हो गई। उनको उनका ऑफिशियल एड्रेस भी मिल गया, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका का है। टेस्ला मोस्ट प्रोबेबली अपनी सबसे चीपेस्ट मॉडल 3 कार उसको लॉन्च करेगा इंडिया में, जिसकी कॉस्ट है अराउंड 28 लाख रुपीज यूएस प्राइसिंग के हिसाब से। बट देयर इज अ बिग बट हियर। टेस्ला कार्स की जो इनिशियल बैच रहेंगे, जो उनके शुरुआती बैच रहेंगे, वो CBU होंगे। CBU मतलब होता है कंप्लीटली बिल्ट यूनिट। पूरी कार बनी बनाई इंडिया में आएगी, इंडिया में इंपोर्ट की जाएगी और डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर दी जाएगी। कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं, कोई असेंबली लाइन इंडिया में नहीं, जिस वजह से इन कारों में 100% इंपोर्ट ड्यूटीज लगेंगी, जो इस कार की कीमत को दोगुनी, डबल कर देगा। तो 28 लाख की जो मॉडल 3 है वो आपको 55 से 60 लाख, 55 से 60 लाख रुपीज़ के आसपास में मिल सकती है, अनलेस जब तक कोई गवर्नमेंट यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं देती है टैक्सेस में, ड्यूटीज़ में, तब तक इन जो कार्स की जो प्राइसेस हैं वो 100% ड्यूटीज़ लगने के बाद इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आई बिलीव यहाँ पर गवर्नमेंट जिस हिसाब से टारगेट रखा है अपना, उस हिसाब से ज़रूर यहाँ पर कुछ रिलीफ वगैरह देना चाहिए कंपनीज़ को और कंज्यूमर्स को, टैक्सेस में, ड्यूटीज़ में, या कुछ ऑफर्स वगैरह, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक कार्स को थोड़ा प्रमोशन मिले, एनकरेज मिले और लोग इन्हें खरीदें। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर इलॉन मस्क ने एक बार ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इतनी तैयार नहीं है अभी फ़िलहाल कि यहाँ पर टेस्ला की जो गाड़ियाँ हैं वो पूरी तरीके से अच्छे से बन पाएँ, वो भी ज़्यादातर डोमेस्टिक पार्ट से। तो इस वजह से भी शायद टेस्ला का जो पहला बैच है वो बाहर से पूरी इंपोर्ट हो रही है। उसके बाद में शायद टेस्ला यहाँ पर अपने कुछ प्लान्स वगैरह सेटअप करने का सोचे, जब अपने हिसाब से इंडिया में कुछ डेवलपमेंट वगैरह करे। लेकिन ये सब फ्यूचर की बातें हैं, काम शुरू हो गया है, चीज़ें बन रही है, लेकिन टाइम लगेगा। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और इसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो ईयर बाय ईयर इंप्रूव हो रही है ज़रूर, लेकिन ये एकदम अच्छी नहीं है। और इस पॉइंट में अगर हम जो इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो प्राइस है वो हाई रखेंगे, स्पेशली जो टेस्ला, तो ये कार्स ना हमारे मन में, ना घर में, ना हमारे देश में एक इम्पैक्टफुल जगह बना पाएगी। आप खुद सोच के देखिए, इमेजिन आपको 55 से 60 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं एक इलेक्ट्रिक कार के ऊपर, और उसमें भी आप आधा से ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। तो ऐसे में आप वो कार परचेज करेंगे कि आप एक बेहतरीन लग्जरी कार ले सकते हैं उस प्राइस में? तो ये आप खुद सोच के देखिए इस बात को। हालांकि ये जो चीज़ें हैं टेस्ला के साथ आगे चल के वो ठीक हो सकती हैं, जब वो प्रोडक्शन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर स्टार्ट होगी, तो टैक्सेस वगैरह, ड्यूटीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इनिशियली ये प्राइस का कंसर्न है, लेकिन आगे चल के नियर फ्यूचर
ये सब चीज़ें कम हो सकती हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो इंडियन ऑफरिंग्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक कम्पिटिटिव रेट में प्रोडक्ट दे रहे हैं हमारे इंडियन कंज्यूमर्स को। फॉर एग्जांपल जो टाटा है, महिंद्रा है, वो 10 से 15 लाख के बजट में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट निकाल के दे रहे हैं। जैसे कि टाटा की जो नेक्सॉन ईवी है, जो रिसेंटली मैंने देखा, वो उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, रेंज भी अच्छी है, प्राइस भी 10 से 15 लाख के बीच में है। तो उस प्राइस में यानी 15 लाख के आसपास में आपको काफ़ी अच्छा एक पैकेज मिल रहा है, और वो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा, और वो काफ़ी जो प्रोडक्ट है ये सेंस बना रहा है जिस प्राइस रेंज में ये अवेलेबल है, और रेंज प्रोवाइड कर रहा है। और सबसे बढ़िया बात मुझे क्या लगा पता है, हमारे जो इंडियन कंज्यूमर हैं वो इस कार के ऊपर ट्रस्ट भी कर रहे हैं। तो ये सिर्फ टेस्ला नहीं है जो इस डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट कर रहा है और इंडिया में आगे कुछ एकदम अलग ही काम कर देगा। हमारे डोमेस्टिक जो कंपनियां हैं वो भी इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार्स जो भी हो, उनको मार्केट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए चाहिए एक प्रॉपर और एक काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में फ़िलहाल चार्जिंग स्टेशंस के बारे में ही बात करूँगा, चार्जिंग पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि आप एक इलेक्ट्रिक कार में कितना भी ज़्यादा फीचर डाल दो, फ्यूचरिस्टिक फीचर डाल दो, लेकिन उसका जो रेंज है उसको एक्सटेंड कर दो सिंगल चार्ज में, लेकिन एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, चार्जिंग स्टेशन नहीं है, जितने नंबर्स चाहिए चार्जिंग पॉइंट्स के, अगर उतना कंट्री में सर्व नहीं किया गया है तो वो कोई पॉइंट ही नहीं बनाता है। फीचर से मुझे एक बात याद आया, टेस्ला में एक फीचर है सेल्फ ड्राइविंग फीचर, जो कि यूएस में काफ़ी अच्छा चलता है, और वो जो फीचर है वो इंडिया में कोई सेंस नहीं बनाता है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में ऐसा कुछ अप्रूवल मिलना चाहिए, लेकिन अगर मिल भी जाता है तो फिर भी वो कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यहाँ के जो रोड कंडीशन है वो किस टाइप की हैं, मार्किंग कैसी होती हैं, प्लस यहाँ पर जो ट्रैफिक है, ड्राइविंग बिहेवियर वगैरह, ये सब का अलग अलग इस टाइप का है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि वो फीचर इंडिया में कुछ काम भी करेगा। अप्रूवल मिलता है कि नहीं मिलता ये तो एक बात की बात, उसको देखने वाला बात रहेगा। तो टेस्ला जो अपने मॉडल 3 कार में जो एस्टिमेटेड रेंज है वो क्लेम करता है अराउंड 550 किलोमीटर्स की सिंगल चार्ज में, वो भी, और ये जो रेंज है वो यूएस और यूरोपियन रोड स्टैंडर्ड के हिसाब से है। और इंडिया की रोड जगह जगह गड्ढे, ट्रैफिक और बाकी सब चीज़ें, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतने स्मूथ और ये जो रेंज है वो हमें इंडिया में भी इस टाइप की मिल पाएंगी। जैसे कि टाटा की कार में हमने देखा है कि जो टाटा की नेक्सॉन है वो हमें 300 किलोमीटर्स की जो रेंज है वो निकाल के देती है। तो मे भी शायद टेस्ला आने के बाद रेंज इस टाइप की हमें मिलने लगे, टाटा नेक्सॉन टाइप की, अब ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिर भी अगर ये जो रेंज है वो अच्छी है अपने आप में, एक सिटी में घूमने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको कहीं बाहर जाना है 1500 किलोमीटर्स का आपका ड्राइविंग है, कुछ आपको बाहर जाना है, तो यहाँ पर चीज़ें दिक्कत करेंगी, और इसके लिए चाहिए हमें एक अच्छा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। और यहाँ पर करना ये चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग पेट्रोल पंप है जहाँ पर अभी फ्यूल मिलता ही है सभी गाड़ियों के लिए, तो वहाँ पर उनको चार्जिंग स्टेशन भी बना देना चाहिए। फ्यूल के साथ साथ वो चार्जिंग पॉइंट भी रहेंगे। इससे होगा ये बेसिकली कि ज़ीरो से आप चार्जिंग स्टेशन के ऊपर इन्वेस्ट करोगे, डालोगे, तो वहाँ पर समय पैसा दोनों जाएगा। तो आप जो एग्जिस्टिंग जो वहाँ पर बना हुआ है फ्यूल स्टेशन वगैरह, वहाँ पर चार्जिंग पॉइंट प्रोवाइड करोगे, तो यहाँ पर समय भी बचेगा और यहाँ पर पैसा भी बचेगा, और यहाँ पर हम समय रहते एक सही समय में हम यानी इलेक्ट्रिक कार्स को हम ज़्यादा जल्दी रोल आउट कर पाएंगे, वो भी ज़्यादा अच्छे चार्जिंग स्टेशन के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर रहेगा। और जितने भी पेट्रोल पंप अभी कंट्री में हैं उस हिसाब से आप देखो इतने ज़्यादा पेट्रोल पंप है कम डिस्टेंस में, अगर वहाँ पर चार्जिंग पॉइंट होगा तो मुझे नहीं लगता किसी को भी इलेक्ट्रिक कार खरीदने में कोई दिक्कत होगा, क्योंकि वो जब चाहे जहाँ चाहे कम डिस्टेंस में चार्जिंग पॉइंट्स है, तो वहाँ पर वो जाके अपनी कार्स को चार्ज कर सकते हैं। देखो यार, कोई भी ट्रांजिशन में टाइम लगता है। अब ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, ग्लोबल ट्रांजिशन मैं बोलूँगा, और फिलहाल इंडिया के लिए तो एक काफ़ी बड़ा ट्रांजिशन है कि वो पेट्रोल से इलेक्ट्रिक में जाएगा। तो एकदम से ये सडन चेंज नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं हम अभी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ज़बरदस्ती, तो ऐसा कुछ नहीं होने, यानी कोई मतलब नहीं है इस बात का। तो ट्रांजिशन में टाइम लगता है, तो इसमें टाइम ज़रूर लगेगा। यहाँ पर एक पॉइंट और है, इंडिया अपनी 70% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कोल से करता है, कोयला जला के करता है, और कोयला जला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, धुआं उड़ना, मतलब ये भी एक एयर पोल्यूशन का कारण है। तो इलेक्ट्रिक कार यूज़ करते समय भले ही हमें लगे कि हमारा जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है कंपेयर टू ट्रेडिशनल पेट्रोल एंड डीजल कार, जो ओवरऑल जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है इलेक्ट्रिक कार में काफ़ी ज़्यादा कम आएगा, और हम ये अगर सोचें कि हम एयर पोल्यूशन कम करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ हम शायद गलत हो सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा बिजली हम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा उसे बनाने के लिए कोयला जलाया जाएगा, और एट द एंड कोयला ही जला के अगर बिजली बनाना है तो वो ही पोल्यूशन का कारण तो बन ही रहा है। अब यहाँ पर ये देखने वाला बात होगा कि हम जो पोल्यूशन में डिफरेंस है इलेक्ट्रिक कार यूज़ करके वो
कितने % से डिफरेंस बना पा रहे हैं। अब ये 40% है, 50% है, 70% है, 60% है, कितना भी हो सकता है, ये हमें आने वाले फ्यूचर में पता चलेगा। सो गाइस, यही कुछ शेयर करना था आप लोगों के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको काम की इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप अवेयर रहोगे तो आप खुद और ये कंट्री दोनों आगे बढ़ेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वन।